हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। तो आज हमने जाना था नाग मंदिर, मैंने, दीदी ने, नीरू ने और भाई हैं उनके साथ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हम नाग मंदिर नहीं गए थे और रात को हो गए थे हम लेट सोए हैं। उस वजह से हम जल्दी नहीं उठ पाए हैं और 8:30 हमने घर में ही कर दिए थे। अब जल्दी से हमें जाना था। मैंने यहाँ पे देखी थी ये झूला झूलने के लिए पींगे देखी थी, तो मैंने कल शाम जाते ही देख ली थी और मुझे यहाँ पे झूला झूलना था, इसलिए हम ना यहाँ पे उतर गए और अब हमें यहाँ पे झूला झूलना है। तो दीदी सबसे पहले शुरू हो गई, दीदी पहले लग पड़े करने। मैंने कहा दीदी बोलते मेरी वीडियो बना दी, इसलिए मैं दीदी की वीडियो बनाने लग गई। और नीरू साइड में खड़ी थी, वो देखो बच्चे कितने अच्छे, और साथ में बच्चे भी थे और पीछे अंकल थे 2-3, वो अंकल बातें कर रहे थे। पर हमने जाते इतनी किचर पिचर करी कि अंकल ना चले गए हमसे परेशान होके कि ये तो मुंह बंद नहीं कर रही है, हम ही चले जाते हैं। और देखो मैंने किट बैग हम दोनों ने कैसे, दीदी ने और मैंने कैसे फेंके हुए जैसे पता नहीं क्या है, माता का माल है। वो देखो छोटा बच्चा भी वहाँ पे झूल रहा था, इतनी देर से झूले ही जा रहे थे। फिर ये भी आ गई, बोलती मैंने भी झूलना है। फिर दोनों डर भी रही थी, छोटे झूले ले रही थी, ये नहीं पे बड़े लो, फिर भी डरे जा रही थी इतना। मतलब बचपन में बड़े झूले हुए हैं, लेकिन अभी शायद इनको भी डर लग रहा था, दोनों को ही डर लग रहा था, इसलिए दोनों बातें करते झूले ले रही थी। हम सुबह ही, कोई मतलब नहीं हमें दीन दुनिया से। फिर इन्होंने बोला कि चल तेरी वीडियो बना देते हैं और तू भी झूला झूल ले। फिर दीदी मेरे को इतनी ज़ोर से धक्के दे रहे थे, मुझे थोड़ी धक्का दे रहे थे, तो लकड़ी से को धक्का दे रहे थे जिससे मैं नीचे गिर सकती थी, नीचे खिसकती और गिर जाती और मेरी हड्डी पसली टूट जाती। वैसे ही मुझे डर बहुत लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होती है फटाफट से, इसलिए मुझे झूलने से डर नहीं लगता, पर जिस हिसाब से धक्के से डर लग रहा था। फिर दीदी ने मुझे इतना थप्पड़ मारे, ये देखो एक झूला एक थप्पड़, मतलब पीठ मेरी लाल कर दी हुई थी इतनी, मतलब मैं रुक नहीं सकती थी इतनी ज़ोर से। पहले तो धक्का दे दिया झूले को, फिर मैं रुक नहीं सकती थी, फिर ना मेरे को मारने लगे। फिर हम गोल गोल खेलने लग गए। फिर हमने ना गोल गोल ऐसे चक्कर लगाना था, इसलिए मैं दीदी को बता रही थी कि ऐसे करके गोल गोल चक्कर लगाओ, ये देखो ऐसे। इसलिए उसके बाद फिर ना दीदी को मैंने ऐसे गोल गोल चक्कर करके फिर मैं नीचे गिर गई और मैंने दीदी को थप्पड़ मारना था। दीदी को थप्पड़ मारने के चक्कर में मैं नीचे गिर गई, फिर भी मैंने थप्पड़ मार दी, फिर दीदी नीचे उतर गई। फिर हमारी ना बहुत लड़ाई हुई, वो वीडियो में इसने ली नहीं क्योंकि वो सच वाली लड़ाई हो गई थी, वो इसने वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद हमारी दोबारा से लड़ाई होने लगी, जो इसने वीडियो बना ली थी। मैं दीदी को बस डरा रही थी, मैंने धक्का देना था दीदी को, दीदी बोलती तेरे को भी दूंगी, फिर तो नीचे गिर जाएगी। अब मैं ना सुसाइड करने लगी थी, क्योंकि दीदी मेरे से रोज़ बर्तन धुलवाते हैं, इतने बर्तन धुलवाते हैं, मैं परेशान होकर मैं सुसाइड कर रही हूँ। ये दीदी हैं जो मेरे से बर्तन धुलवाते हैं, इनसे मैं परेशान हो गई हूँ। दीदी बोलती तू मर जा, बर्तन तेरे को धोने पड़ेंगे वरना तू मर जा। मेरे को धक्का दे रहे थे, हाँ मर जा, धक्के दे के चल जा, मर जा। उसके बाद अब हम जा रहे थे फटफट, क्योंकि लेट हो गए थे, इसलिए हमें फटफट से जाके आना था। भाई दोनों ही हम सब भाई साथ बैठे हुए थे। फिर हमने मत्था टेका और जल्दी से आ गए। फिर बहुत टाइम बाद आए और यहाँ पे मेरी मासी का घर भी है साथ में, मंदिर के साथ में, जहाँ पे मंदिर में ताई लगे हुए हैं, मतलब मंदिर में जो पूजा करते हैं वो ताई करते हैं। यहाँ पे ना नाग बाबा निकले थे सबसे पहले ना, तो वो वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे निकले थे। मैंने बचपन में जब मैं बीमार होती थी तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते थे, यहाँ मंदिर लेके आते थे और मैं अगले दिन ठीक हो जाती थी। यहाँ की विभूति और माथा टेक के मैं ठीक हो जाती थी, तो बड़े टाइम बाद मैं यहाँ गई हूँ। फिर ये देखो यहाँ पे मैंने माथा टेका, फिर इसने, उसके बाद नीरू ने टेका, अभी दीदी भी टेकेंगी। इसने तो पता नहीं क्या मन्नत मांगी, लेट के मांग रही थी मेरी बस शादी हो जाए मेरे पति से शादी होगी, दूसरी शादी पति से हो जाए। अभी दीदी को पता नहीं चल रहा था दीदी कहाँ है बेचारे, तो इनको बताया ऐसे माथा टेकना है, ये है नाग मंदिर, आप ही आए होंगे बीच में तो कुछ, तो यहाँ पे कोई भी विश मांगते तो वो पूरी होती है। भगवान जी सब, नाग बाबा सबकी सुनते हैं। फिर हम रात को पहुँचे और दीदी को, मैं ना नींद तो हमें आ नहीं रही थी, दीदी के फ़ोन की ब्राइटनेस और हमारे फ़ोन की ब्राइटनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए यही था सब कुछ। बाय बाय, टाटा।